इस वक्त दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। सूर्य सिंह बेसरा पूर्व विधायक, उनका ये कहना है कि स्टूडेंट मेरा कहना अगर मान लेते तो 2 दिनों के अंदर अंदर जो उन लोगों की मांगे थी वो सारा का सारा मांग पूरा हो जाता। सरकार है यानी कि हेमंत सोरेन वो बात पूरी तरीके से सुन लेते। अभी आप लोगों को पता होगा कि जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम में जो गड़बड़ियां हुई है, 14वीं पेटी एग्जाम में जो गड़बड़ियां हुई है, उनके विरुद्ध तमाम जो स्टूडेंट है लगभग वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 20 दिनों से प्रोटेस्ट में वो लोग जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और वहां पर लगातार प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे हैं। तो इस बीच जो है वो एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये बयान जो पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा है, जो लगातार मुखरता के साथ बात करते हैं और फैक्ट के आधार पर वो बात करते हैं। मतलब उनका ये कहना है कि मैं जो बातें करता हूँ या मैं जो आकलन करता हूँ, अगर उनके अकॉर्डिंग जो छात्र है वो अगर चलने लगे तो उन लोगों की जो मांग है वो पूरी हो सकती थी। ये उनका कहना है। तो उनका बयान पूरा मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ कि आखिर में वो क्या कुछ कह रहे हैं और उनका क्या कुछ कहना है। उससे पहले पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि अभी तक जो छात्रों की मांग है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। यानी कि जो हेमंत सरकार है, मानसून सत्र के दौरान तमाम ऐसे विधायक लगातार बात कर रहे हैं और लगातार इन सब सारी चीज़ों पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हेमंत सोरेन लगातार कह रहे हैं कि मैं इन सब सारी चीज़ों पर लगे हुए हैं। बात जो है वो मेरे कानों तक पहुंच चुकी है, आ चुकी है। क्या क्या प्रॉब्लम है वो चीज़ें सारा मैं जान चुका हूँ। लेकिन कुछ प्रक्रियाएं होती है जो थोड़ा सा टाइम लगता है, वो प्रक्रिया के तहत वो काम होती है। तो आखिर में इन सब सारी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आप लोगों को उनका वीडियो दिखाने वाला हूं कि आखिर में उनका क्या कुछ कहना है सूर्य सिंह बेसरा का। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे की बातें करेंगे कि आखिर में क्या कुछ कहना है और फिर क्या कुछ है। वीडियो पहले आप लोग देखिए। हमारी लड़ाई 72 घंटा में झारखंड राज्य बनाया था। हमको लगता है कि मेरा कहना अगर मानेगा स्टूडेंट लोग, विद्यार्थी और अभ्यर्थी, ये 72 घंटा नहीं, 24 घंटा के अंदर में बाप बाप बोल करके हेमंत सोरेन जो है 2 चीज डिक्लेयर कर देगा कि आपका मांग पूरी हो गई, सीआईडी नहीं सीबीआई जांच होगा और सभी एग्जामिनेशन रद्द होगा। इतना ही तो 2 चीज है। और इसके बाद नया कानून ऐसा बनेगा कि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने, केंद्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी के दबाव पर उन्होंने संविधान में अमेंडमेंट किया, कानून में जो भ्रष्टाचार मामले में अमेंडमेंट लाया कि जो भ्रष्टाचार संलिप्तता पाया जाएगा और नीट जो है एग्जाम में जो दोषी पाया जाएगा 10 साल का कारावास होगा और 10 करोड़ जुर्माना होगा। जो भ्रष्टाचार करने वाला सोचेगा 10 साल तो मिटा लेगा, 10 साल तो किसी तरह खट लेंगे, लेकिन 10 करोड़ रुपया कैसे देगा? लेकिन इस तरह का कोई स्टेप आप लेना होगा। 24 घंटा के अंदर में सरकार हेमंत को बाप बाप बोल के करवा देंगे, एक गारंटी है। अगर मेरे गाइडलाइन में ये स्टूडेंट चला, मैं आपको कह, क्योंकि मैं खुद एक किताब 72 घंटा लिख चुका हूँ। मैंने 72 घंटा में झारखंड को अलग कर दिया और आज मेरा त्याग दिवस है। मैं आज के दिन में बिहार विधानसभा से 12 अगस्त 1991 को त्याग दिया और आज 35 साल हो गए। किताब भी आ चुका है मेरे त्याग का, राजसू आंदोलन का। इसलिए 72 घंटा भी नहीं लगेगा, 24 घंटा में समाधान। मेरा विधायी का अनुभव मैं बता रहा हूँ। जिस दिन सदन चालू था 10 तारीख को, मुख्यमंत्री सदन में था, विपक्ष भी मौजूद था और उस दिन जो है ना सुबह से लेकर के शाम तक तमाम विद्यार्थी विधानसभा पहुंच गया। ये विधानसभा घेराव 24 वर्षों के अंदर में 14 सरकार में, इस 26 वर्षों के अंतराल में 14वीं सरकार में ऐसा कभी विधान घेराव का हुआ है, लेकिन वहाँ तक कोई जा नहीं सका। तो उनकी कामयाबी बधाई के पात्र हैं कि वो पूरा बैरिकेड 10 गो 12 गो कांटेदार वो भी सह लिया, हटा लिया, पानी का बौछार सह लिया, आंसू गैस भी सहन कर लिया और डंडा भी खा लिया। इसके बावजूद भी उसका लक्ष्य था विधानसभा घेराव करना जाया। लेकिन जब विधानसभा घेराव हो रहा था उसके पहले भाग गया विधायक लोग, पक्ष विपक्ष लोग, विधायक, मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री दूसरे दरवाजे में भाग गया। करना ये था कि विपक्ष भी वहाँ फेल्योर हो गया। काहे कि उतने आप विपक्ष रहते हुए सरकार को 2 चीज नहीं मनवा सका, छात्रों के हित में, राजहित में। तो आप कोई नीति नहीं बना, ये बहुत बड़ा नीति बनाने की बात नहीं थी। एक होता है विपक्ष के आप एक नीति बना रहे हैं, स्थानीय नीति बनाने की तो बात नहीं थी, आरक्षण नीति बनाने की बात नहीं थी, नियोजन नीति बनाने की बात नहीं थी।
सीएनटी एसपीटी एक्ट का जल जंगल जमीन का कानून तो बनाना नहीं था, केवल इतना था कि सीआईडी के जगह में सीबीआई का जांच होगा और जितना 2 नंबरी हुआ जो उजागर उसको रद्द करो। इतना ही में आप नहीं कर सके। मतलब यहाँ विपक्ष जो हाउस में था, सदन में, वो दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को, है ना, एक गरम केक को, मुद्दा को राजनीतिक केक एक समझ लिया और उन्होंने हैक कर लिया, हिजक कर लिया। बस बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी बाध्य नहीं कर सका। बीजेपी को मसला मिला कि हेमंत सोरेन को, सरकार को घेराव करते रहो, घेरते रहो, मुद्दे पे इसको जो है करते रहो और इसको जुलूस में, सड़क में मीटिंग करते रहो। यही मुद्दा बीजेपी को मिल गया। इसको भी मनसा नहीं था। ये मांग कर रहा है 14वीं लोकसभा का सीबीआई जांच बीजेपी मांग रहा है, उसका विद्यार्थी परिषद भी मांग रहा है, लेकिन हम लोग मांग रहे हैं सीबीआई जांच का मतलब बाबूलाल मरांडी कार्यकाल से अभी तक का सीबीआई जांच और दोषी पाए लोगों का रद्द। इसमें फर्क है ना। सीआईडी तो अभी जांच कर रही है। अरे भाई देखिए ना, पकड़े तो गए हैं, गिरफ्तारियां तो हुई है, उसके बावजूद भी ठंडा हो जाएगा मामला। आप समझ लीजिए, कोई मामले में सीबीआई भी ऐसा किया है कि नियम है कि कोई भी मामले को, आरोपित को जब आप अरेस्ट कीजिएगा, चार्जशीट कीजिएगा, अगर 90 दिन के आधार में चार्जशीट दाखिल नहीं होगा तो वो तो बहुत इजीली बेल हो जाएगा। सीबीआई का तो रिकॉर्ड ऐसा भी है, ईडी का भी वैसे ही है, ईडी का भी वैसे ही है ना। तब फिर आप लोग सीआईडी की क्यों बात? हम बोल रहे हैं सीबीआई की नहीं, राज्य सरकार टोटल की जो है ना जांच के घेरे में है और स्टेट का क्यों एजेंसी जांच करेगा? सवाल ये है, सवाल सीबीआई सीआईडी का। हमारा कहना है कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएसआईएस बनता है, सेंट्रल कैडर बनता है, और स्टेट में झारखंड सर्विस पब्लिक कमीशन है, वो स्टेट का कैडर बीडीओ सीओ बनेगा, ऑफिसर बने, दोनों फर्क है कि नहीं? तो सीआईडी तो स्टेट का है ना और सीबीआई तो सेंट्रल का है। तो स्टेट गवर्नमेंट ही टोटल भ्रष्टाचार के संलिप्त है, अब उसी का एजेंसी जांच करेगा। ऐसा होता भी नहीं, ऐसा करने भी नहीं देंगे हम लोग, मानना नहीं करेंगे। जो भी जांच करे रफा दफा होगा, आयवास होगा, खत्म हो जाएगा मामला। देखिए, अलग अलग नज़रिए है, अलग अलग वक्तव्य है। मैं अपना आंदोलन का अनुभव भी शेयर करेंगे, किसी का वक्तव्य को कटाक्ष नहीं करूँगा, किसी का समर्थन नहीं करेंगे। हमारा कहना है कि यहाँ पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है। तो ये सदन का मतलब है, देखिए आज भी होना था सदन, काले बंद कर दिया। जैसे अच्छा, आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, जयराम महतो पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? वो भी तो विपक्ष के हिस्सा थे, वो भी तो कर सकते थे। वो एक व्यक्ति और मेरा व्यक्तित्व, मेरा आज का त्याग का दिवस है। मेरा, मैंने बता दिया, एक व्यक्ति विधानसभा चलने नहीं दिया 324 में, दिन भर नहीं चलने दिया। जेएमएम तो लालू यादव के साथ 19 एमएलए थे, परिषद पास कर दिया, रिश्वत भी लिया, परिषद भी लिया, मैं तो विरोध में इस्तीफा दिया। तो एक व्यक्ति जहाँ इतिहास रचा और किसी भी एक व्यक्ति का नाम, विधायक का नाम में चर्चा करेंगे ना, आलोचना, कोई मतलब नहीं रखता। हमारा कहना है कि टोटल सदन का काम था कि एक सत्ता पक्ष है, सरकार है, एक विपक्ष है, आप हल्ला गुल्ला करके टाइम पास करते हो, लेकिन छोटा सा चीज सदन क्यों नहीं तय किया? सदन कल जो समय रहते हुए कल स्थगित हो गया और अनिश्चितकालीन आप ये कर दिया, बंद कर दिया। आज सदन का ड्यू डेट था, नोटिफिकेशन राज्यपाल करता है सदन चलाने के लिए, आज भी नहीं टिक पाया। मतलब आप इनका सत्ता पक्ष और विपक्ष, सदन में जो भी एमएलए एमपी इंक्लूडिंग को है, सब दोषी है कि इन बच्चों का भविष्य को के साथ खिलवाड़ किया। ये चाहता तो छोटा भर विधानसभा में चुटकी भर के कानून बन जाता है और उसके बाद आंदोलन बंद हो जाता है। और करियर जो है आंदोलन के लिए नहीं, करियर जो है ना अपना पढ़ाई का, लिखाई का, नौकरी का सवाल था। हमारा कहना है कि ये छात्रों को, अभी मैं मीडिया में नहीं बोलूँगा, मैं जा रहा हूँ अभी, अब छात्रों को अगर वो चाहेंगे हम सुझाव देना चाहेंगे। हमने कहा कि 72 घंटा का झारखंड की लड़ाई में एक मिसाल, मैं जिंदा हूँ और केवल मुंह भाषण दो रहा हूं ना, किताब रूप में डॉक्यूमेंट्स आए, मेरा स्पीच, मेरा इस्तीफा, मेरा वार्ता, राजीव गांधी, बूटा सिंह और 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वक्तव्य, फोटो सब है उसमें, डॉक्यूमेंट्री। आंदोलनकारी को, सुर सिंह बेसरा को जो है ना स्टडी करना चाहिए कि व्यक्ति अपना जो जवानी था, छात्र था, कैसे इतना संगठन को एकजुट किया, 10,000 नौजवान को हमने ये किया है, मैंने प्रशिक्षित किया। इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे सुझाव मानेंगे विद्यार्थी, मैं अभी जा रहा हूँ, तो 72 घंटा में झारखंड बना। मैं 24 घंटा के अंदर में हेमंत सोरेन को बाप बाप बोल के, गुरुजी गुरुजी, बाप बाप,
वो डिक्लेयर कर देगा बिना टेबल टॉक का, मैं वहीं जा रहा तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देख लिए है, सूर्य सिंह बेसरा पूर्व विधायक, इनका यही कहना है कि देखिए जो छात्र हैं वो लगातार बात कर रहे हैं और बात रख रहे हैं मुखरता के साथ। ये चीजें देखी गई कि झारखंड के इतिहास में शायद पहली बार, या आप कह सकते हैं, चूंकि 14वीं जो पेटे एग्जाम है और जो जेपीएससी, जेएसएससी या फिर सीजीएल, इन सब सारी चीजों को लेकर के जो एग्जाम करवाया जाता है और फिर पेपर जो लीक वगैरह होता है और फिर 26 सालों में 14 ही बार जो है वो लगातार यानी कि जो एग्ज़ाम लगातार होना चाहिए वो लगातार होता भी नहीं है, छोड़-छोड़ करके होता है। और ये अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए 26 सालों में, तो मात्र जो है वो 14th यानी कि 14 बार ही हुआ है। और अभी तक कितना बार होना चाहिए साल भर में वो आप लोगों को पता है। तो ये चीज़ें हैं जो 10 साल, 12 साल, 15 साल से जो आक्रोश थी छात्रों के बीच में, वो लगातार यहाँ पर दिख रही है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में वो लोग आए हुए हैं। तो ये वो लोग एक इतिहास जो है वो रच रहे हैं कि बैरिकेडिंग जो लगाए गए हैं, वो बैरिकेडिंग को तोड़ करके और कांटेदार वहाँ पर वायर का इस्तेमाल किया गया था, उसे भी फांदते हुए और लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वाटर कैनन भी इस्तेमाल किया गया है। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए जो छात्राएं हैं वो 10 अगस्त को विधानसभा के परिसर में पहुंच चुके थे। ये ऐसा नज़र आ रहा है कि वो उन लोगों का आखिर में कितना गुस्सा है और कितना आक्रोश है। ये भी देखा गया है कि कुछ अराजक तत्व वहां पर आए हुए थे कि अदर दूसरे राज्यों से भी, जो पड़ोसी राज्य है उन राज्यों से भी कुछ अराजक तत्व, जो असामाजिक तत्व हैं, जो लगातार इन सब सारी चीज़ों पर एक गलत तरीके से जो है वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, वो आए हुए थे। लेकिन फिर भी छात्रों की समस्याएं हैं और मेरा अगर कहना मानता, मेरे ही नेतृत्व में या फिर मैं जो बात जो है वो कर रहा हूँ, अगर इन सब सारे बातों पर मुखरता के साथ या मेरे कहने पर अगर छात्राएं जो है वो अगर चलते, तो फिर उन लोगों की मांग जो है, जो भी मांग है, जो भी मतलब वो लोग सोचे हुए हैं, वो सारा कुछ जो है वो हेमंत सरकार सुन लेती और फिर उन लोगों की मांग पूरी हो जाती। तो इन सब सारे चीज़ों को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कि जैसे आप लोगों ने वीडियो देखे हैं कि आखिर में सूर्य सिंह बेसरा का क्या कुछ कहना है और फिर वो क्या कुछ कह रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो देखे हैं, उनका बयान क्या कुछ है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस पर आप लोगों को क्या कुछ कहना है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।